ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये उन आहों की है जो बेआवाज रह गई। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक मुसलमान थे। एक ऐसा साल जब नफरत ने धर्म का लिबास पहन लिया और इंसानियत का गला घोंट दिया। क्या हम ऐसे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां किसी की पहचान उसकी जिंदगी की दुश्मन बन जाए? एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले ही साल में नफरत की आग और तेज हो गई है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक साल में करीब 950 नफरत भरे मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकार बने हैं मुस्लिम और ईसाई समुदाय। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और क्यूल फाउंडेशन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 जून 2024 से 7 जून 2025 तक कुल 947 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 602 हेट क्राइम थे और 345 हेट स्पीच यानी नफरत भरे भाषण थे। मुसलमानों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। 419 घटनाओं में 1460 मुसलमान शिकार बने। इनमें 25 की मौत भी हुई। ईसाई समुदाय पर भी हमले बढ़े हैं। 85 घटनाओं में 1504 लोग प्रभावित हुए हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन सब का कौन है जिम्मेदार? रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई घटनाएं बीजेपी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़ी पाई गईं। 178 हेट स्पीच सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं, कुछ मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल और पीएम मोदी से जुड़ी थीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। चुनावों के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों और हमलों में तेजी आई है। भीड़ द्वारा हमला, गौ हत्या के नाम पर मारपीट, चर्चों पर हमले और मुस्लिम दुकानों का बहिष्कार सब इसमें शामिल है। इस हिंसा से बच्चे और बुजुर्ग भी नहीं बच सके। 32 घटनाएं बच्चों पर हुईं, 10 घटनाएं बुजुर्गों पर, इनमें ज्यादातर मुसलमान थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 13% मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है। इसका मतलब है कि ना तो सही रिपोर्टिंग हो रही है और ना ही लोगों को इंसाफ मिल रहा है। आखिर इन सब का समाधान क्या है? रिपोर्ट साफ कहती है, हेट क्राइम अकेले नहीं आते, वो समाज और देश को तोड़ते हैं। अब वक्त है कि सरकारी स्तर पर ऐसी घटनाओं को ट्रैक करने और रोकने का कोई मजबूत सिस्टम बने। अगर आप चुप रहे तो नफरत सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, वो हर गली, हर मोहल्ले में जहर घोल देगी। जब सत्ता के सबसे ऊंचे मंच से नफरत बोली जाती है तो सड़क पर खून बहता है। जब नेता नफरत को राष्ट्रभक्ति की तरह पेश करते हैं तो भीड़ उसे आदेश समझती है, और जब कानून चुप रहता है तो अल्पसंख्यकों में सिर्फ डर पनपने लगता है। ये सिर्फ एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये उस भारत की लड़ाई है जो गांधी से लेकर संविधान तक सबका था, सबके लिए था। इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।